28 मई 2024 रेडियो न्यूज़ की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। चीन की सेना ने रविवार 26 मई को ताइवान के भीतर घुसकर अपनी 2 दिवसीय मिलिट्री ड्रिल पूरी की। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि कल स्थानीय समय के अनुसार सुबह 6 बजे चीनी सेना के 21 लड़ाकू विमान, 11 नेवी और 4 कोस्टल जहाज उसकी सीमा के अंदर घुस गए। ताइवान की नेवी ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि चीन के 21 लड़ाकू विमान में से 10 दक्षिणी पश्चिम और दक्षिण पूर्वी दिशा से ताइवान में घुसे थे। इस बीच ताइवान ने इसका जवाब देने के लिए चीनी बॉर्डर के नज़दीक अपनी नेवल और कोस्टल जहाज़ों में मिसाइलों की तैनाती कर दी है। दोनों देश के तनाव के बीच अमेरिकी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल नए राष्ट्रपति लाई चिंग से मिलने रविवार को ताइवान पहुंचा। इसमें हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के रिपब्लिकन अध्यक्ष माइकल मैकल भी मौजूद थे, जो 30 मई तक ताइवान में रहेंगे। नॉर्थ कोरिया जल्दी ही एक जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में। नॉर्थ कोरिया ने खुद जापान को यह सूचना दी है। इसकी पुष्टि करते हुए जापान कोस्ट गार्ड ने बताया कि नॉर्थ कोरिया 28 मई से 4 जून के बीच सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। हालांकि नॉर्थ कोरिया ने इस लॉन्चिंग की कोई तारीख अभी तक नहीं बताई है। न्यूज़ एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने सैटेलाइट लॉन्चिंग की जानकारी जापान को इसलिए दी है क्योंकि जापान कोस्ट गार्ड पूर्वी एशिया में मैरीटाइम सेफ्टी इंफॉर्मेशन को साझा करता है। राफा के रिफ्यूजी कैंप पर हुए हवाई हमले में 45 लोगों की रविवार 26 मई को की देर रात मौत हो गई है, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों में ज़्यादातर बच्चे और महिला हैं। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि यह हमला इजराइल ने किया है। हमले में दर्जनों लोग भी घायल हुए हैं। CNN की खबर के मुताबिक गाज़ा के अधिकारियों और फिलिस्तीन रेड क्रॉस सोसाइटी ने कहा कि हमला रेफ्यूजी कैंप पर हुआ। अधिकारियों ने बताया कि इजरायली कब्जे वाले इन क्षेत्रों को सेना ने सेफ जोन घोषित किया था, लेकिन जब विस्थापितों को यहाँ रखा गया तो हमला उन पर किया गया। चीन के विदेश मंत्रालय की स्पोक्स पर्सन हुआ चुनयिंग का प्रमोशन हो गया है। वह वाइस फॉरेन मिनिस्टर बन गई हैं। चीन के विदेश मंत्रालय में 5 वाइस मिनिस्टर होते हैं। चुनिंग इसमें से एक हैं और इकलौती महिला हैं। वो 2012 से विदेश मंत्रालय की स्पोक्स पर्सन थी। हांगकांग के मीडिया हाउस साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक अमेरिका के खिलाफ अपने आक्रामक रवैये के चलते चुनिंग को अमेरिका विरोधी कहा जाता है। हुआ चीन की वुल्फ वॉरियर कूटनीति को सपोर्ट करती हैं और इसे आगे बढ़ा रही हैं। हुआ चुनिंग चीन की वुल्फ वॉरियर राजनीतिकों की नई पीढ़ी से ताल्लुक़ रखती हैं। ऐसे चीन राजनयिक चीन के बचाव के लिए उग्र और बेअदब तरीका अपनाते हैं और कई बार तो बेबुनियादी साजिश रचने का आरोप लगाते हैं। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी शब्द का इस्तेमाल राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2019 में चीन के लिए बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के बीच किया था। इस दौरान चीन का अमेरिका के साथ व्यापार, युद्ध और हांगकांग में विरोधी प्रदर्शन चरम सीमा पर है। पापुआ न्यू गिनी के काओ कलाम गांव में हुई लैंडस्लाइड में 2000 से ज़्यादा लोग दबे हुए हैं। न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक पापुआ न्यू गिनी की सरकार ने खुद संयुक्त राष्ट्र UN को इसकी जानकारी दी है। ऑस्ट्रेलिया मीडिया ABC के मुताबिक लैंडस्लाइड 24 मई को पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी से लगभग 600 किलोमीटर दूर एंगा प्रांत के गांव में स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 3 बजे हुआ। वहां अभी भी पिछले 4 दिनों से लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। स्थानीय पुलिस के मुताबिक काओ कलाम में माउंट मुंगालो पहाड़ का एक हिस्सा ढह गया, जिसका मलबा गांव में आकर गिरा है। उन्होंने बताया कि उस वक्त पूरा गांव सो रहा था, इसलिए उन्हें बचाने का मौका नहीं मिला। बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने दावा किया है कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ इलाकों को तोड़कर ईस्ट तिमोर जैसा देश बनाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हालांकि अपने बयान में PM हसीना ने यह नहीं बताया कि इस प्लान के पीछे आखिर कौन से देश शामिल हैं। बांग्लादेशी वेबसाइट द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना ने यह भी दावा किया कि उन्हें 7 जनवरी को हुए चुनाव के पहले ये ऑफ़र दिया गया था कि यदि वो अपने देश की सीमा में एयरबेस बनाने की अनुमति देती है तो उन्हें बिना किसी परेशानी के चुनाव करने दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने यहाँ भी ये नहीं बताया कि उन्हें यह ऑफ़र किस देश की तरफ से आया है। अमेरिका के टेक्सास, ओक्लाहोमा, अरकानसास राज्यों में रविवार 26 मई को आए टॉर्नेडो के कारण 21 लोगों की मौत हो गई और 42 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। अमेरिका मीडिया हाउस CNN के मुताबिक तूफान, ओलावृष्टि और तेज़ हवाओं के कारण लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। अमेरिकी मौसम विभाग ने इन तीनों राज्यों में आज 27 मई को बवंडर और भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की चेतावनी जारी की है।
टोर्नाडो के कारण कई इमारतें, बिजली, गैस लाइनें और एक ईंधन स्टेशन तबाह हो गए। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पूरी घटना पर नज़र बनाए हुए हैं। मौके पर रेस्क्यू टीम को भेज दिया गया है। इलिनॉइस, केंटकी, मिसौरी और टेनेसी शहर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। यहाँ बेसबॉल के आकार के गोले गिरे हैं। इसकी वजह से 40 लाख से ज़्यादा लोग डर के साए में जी रहे हैं। इन राज्यों में हवा 136 से 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। दोहा से डबलिन जा रहे कतर एयरवेज का एक विमान टर्बुलेंस में फंस गया। फ्लाइट QR017 का टर्बुलेंस से सामना रविवार 26 मई को तुर्की के ऊपर से उड़ान भरते वक्त हुआ। इस घटना में 6 क्रू मेंबर समेत 12 लोग घायल हो गए। कतर एयरवेज ने CNN को दिए बयान में कहा कि विमान सुरक्षित रूप से डबलिन में उतर गया है। कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई है, उनका इलाज किया जा रहा है। इससे पहले 21 मई को सिंगापुर की फ्लाइट एयर टर्बुलेंस में फंस गई थी। उस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज़्यादा पैसेंजर्स घायल हो गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।